नमस्कार साथियों, वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कानून कैसे बनाए जाते हैं। हम सभी जो है सुनते आ रहे हैं किसी न किसी क्षेत्र में जो है कानून का निर्माण किया गया है। किसी पार्टिकुलर चीजों को जो है उनको इन्वेशन करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए या फिर पुनर्स्थापित करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए जो है कानून जो है बनाए गए हैं। कानून का जो है सख्ती से पालन किए जाते हैं। कानून आखिर क्यों बनाए जाते हैं, कानून बनाने के क्या फायदे हैं और कानून कहाँ बनते हैं, इस तमाम प्रक्रियाओं के लिए जो है हम एक ही वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे और शुरुआत से इसको समझेंगे कि कानून जो है क्यों आवश्यकता पड़ती है कानून बनाने की, और हमारे समाज का इस लोकतंत्र में कानून की आवश्यकता समाज को क्यों पड़ती है। आइए हम पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि कानून कैसे बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कानून बनने की प्रक्रिया। प्यारे बच्चों, कानून बनाने के लिए किसी न किसी ठोस मुद्दे की आवश्यकता होती है। कानून का निर्माण तब संभव है जब कोई ठोस वजह समाज के पास हो, क्षेत्र के पास हो, तब जाकर के सरकार इस पे कानून बनाती है। ये कई प्रक्रियाओं से गुजरती है। कोई ठोस वजह, जैसे हमारे यहाँ पर जो पब्लिक होते हैं इनका जो है संरक्षण से संबंधित हो सकती है, कोई ना कोई अधिकार से संबंधित हो सकती है, या फिर इसके शोषण से संबंधित हो सकती है। अगर इन तमाम चीजों में समाज के लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे द्वारा जो है अधिकार का हनन हो रहा है, हमें जो है शोषित किए जा रहे हैं, या फिर हमें जो अधिकार मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसके तहत जो मिलनी चाहिए अपने सुरक्षा को लेकर के, अपने फायदे को लेकर के, तो समाज के जो लोग होते हैं उनके पास ऐसी समस्याएं होती है जिनको दूर करना सरकार की प्राथमिकता होती है। इन्हीं चीजों को लेकर के जो है कानून का निर्माण किया जाता है। क्योंकि जब समाज के पास ठोस मुद्दे हो जाते हैं, जैसे कि 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है कानून बनाया गया कि वह कहीं बाहर जाकर के जो है वो श्रम का काम यानी कि नौकर का काम नहीं कर सकते हैं। कहीं पर जो अगर ऐसे पाए जाते हैं स्थिति, तो त्वरित कार्रवाई करके जो है उस बच्चे को रखने वाले को जो है पनिशमेंट किया जाता है, उसको जेल जाने भी पड़ सकते हैं, या फिर उसके जो अभिभावक हैं, माता पिता है, उसको जो है पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तो ऐसा एक बिल पास किया गया था, कानून बनाया गया था। इनमें जो है कई स्टेप होते हैं, जैसे कि लड़कियों को जो है बालिकाओं के लिए पढ़ने की व्यवस्था, पोशाक की जो है व्यवस्था, साइकिल्स की व्यवस्था जो है हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो मेरे बच्चों, काफी लंबी कहानियां हैं। कानून को कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले इस चीजों को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, समाज के पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले ठोस वजह होनी चाहिए, या समाज या किसी खास क्षेत्र के जो लोग रह रहे हैं वहां की जो भी परिस्थितियां हैं उनका एक ठोस मुद्दा होनी चाहिए, उसके पास एक ठोस प्रारूप होनी चाहिए, उसकी एक ठोस मांग होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, समाज के पास जब कुछ मुद्दे या फिर उसकी जो मांग हो जाती है, तो यहाँ से बहस स्टार्ट हो जाती है। प्यारे बच्चों, समाज के पास या क्षेत्र के पास जो है कोई मुद्दा होते हैं तो उस पर बहस स्टार्ट हो जाती है। जब बहस आरंभ होती है तो ये लोग क्या करते हैं, बहस को कई स्टेप में जो है विस्तारित करते हैं, जैसे सड़क जाम कर देना, या फिर भूख हड़ताल पे बैठ जाना, या फिर जो है आंदोलन करना, या फिर किसी प्रकार के पुतला दहन करना। ये बहुत प्रक्रियाएं होती है अपने जो है बातों को रखने के लिए। कहीं ना कहीं जो है सार्वजनिक जगहों पर जो है पाबंदी लगा देना। जब जनसंख्या, पब्लिक की जनसंख्या ज्यादा होती है तो वो ऐसा करते हैं। तो बच्चों, समाज के पास ठोस वजह होनी चाहिए, बहस इसके साथ जो है स्टार्ट हो जाती है। जब ज्यादा लोग आपस में बहस करते हैं तो उस क्षेत्र के जो स्थानीय नेता होते हैं वहां तक ये बात पहुंचती है। मान के चलिए स्थानीय नेता सांसद साहब हैं, इनके कान तक ये बात पहुंचे, सांसद साहब जो है इस समाज के लोगों को या क्षेत्र के लोगों के सामने जाकर के अपने जो है उनके समस्याओं को सुनने का वो कोशिश करते हैं, उस मुद्दे पर, उस जगह पर पहुंचते हैं, चाहे सांसद हो जाए चाहे फिर विधायक हो जाए, तो वह उस क्षेत्र पर पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। सांसद इस तमाम चीजों को मुआयना करते हैं कि आप लोग किस वजह से आंदोलन कर रहे हैं, किस वजह से धरना दे रहे हैं, आपकी क्या मांग है, समाज को इस मांग से क्या फायदे होने वाले हैं, या फिर क्या आपकी जो है मन में क्या क्या बातें चल रहे हैं। सांसद जो है वहां के पब्लिक को जाकर के, वहां से जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं। पुनः साथियों, सांसद जब इस चीजों की समीक्षा कर लेते हैं तो ये बात जो है सांसद और विधायक के द्वारा सदन में जो है इस बात को जो है वहां पर रखा जाता है। जब सदन का सत्र शुरू होते हैं तो वहां पर जो है ये बातें रखी जाती है। प्यारे बच्चों, जब सांसद द्वारा सदन में इस बात को रखा जाता है, इस मुद्दे पर जो बात को रखा जाता है, तो सदन में काम कर रहे जो सदस्य होते हैं वहां पर इस तमाम चीजों को एक साथ जो है डिस्कस किया जाता है।
तो प्यारे बच्चों इसमें याद रखने वाली बात यह है कि सदन में सबसे पहले निम्न सदन, प्यारे बच्चों सबसे पहले निम्न सदन जो कि लोकसभा होती है, लोकसभा में वहां के जो सांसद जो मेंबर्स होते हैं वहां पर इस बातों को रखते हैं कि फलाने समाज में जो ऐसी मांग है, डिमांड है, उनके द्वारा जो है उन पे अत्याचार हो रही है, वो शोषित है या फिर कोई प्रकार के उसके साथ जो है उनका जो है ये समस्या है, तो सांसद जो है निम्न सदन यानी कि लोकसभा में इस बात को रखते हैं। लोकसभा के सदस्य जो है सांसद के द्वारा लोकसभा में निम्न सदन में इस बातों को उठाया जाता है, मुद्दे को उठाया जाता है। लोकसभा में रह रहे जो सदस्य होते हैं वहां पर जो सदन की कार्रवाई कर रहे होते हैं अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर बोलते हैं, तो तमाम लोग जो है लोकसभा निम्न सदन के सदस्य जो होते हैं इस बात की समीक्षा करते हैं कि इस बात में बच्चों कितना दम है, क्या इस कानून को लानी चाहिए, क्या इस बातों को समाज में लागू करनी चाहिए, इससे हमारे जो है क्षेत्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इफेक्ट पड़ेंगे। अगर लोकसभा के सदस्यों को लगता है कि नहीं समाज का जो मांग है वो जायज है, बिल्कुल उनके हित में जो है ऐसा होना ही चाहिए, तो और वहां पर जो है बच्चों अगर लोकसभा के सदस्य जो है वह इस बात से सहमत हो जाते हैं तो इन चीजों को जो है फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। प्यारे बच्चों राज्यसभा में इस मुद्दे को भेजा जाता है, जिसे हम कहते हैं उच्च सदन। प्यारे बच्चों राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, याद रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों द्वारा जब समाज की मांगों की समीक्षा हो जाती है और पुष्टि हो जाती है तो उन्हें लगता है कि यह कानून जरूर बननी चाहिए। इस बातों को लेकर के वो लोग क्या करते हैं राज्यसभा में इस बात को पहुंचाते हैं, अपना जो है एक सूची बना करके अपने मुद्दे को जो है लिखित रूप में हस्ताक्षर करके राज्यसभा में पहुंचाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं जो कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, तो बच्चों लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्य जो है वो निर्वाचित होकर चुन के जो है गए होते हैं। तो वहां पर जो है लोग इस बात की समीक्षा करते हैं लोकसभा के सदस्यों की तुलना में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वह कम होती है, जो है चूंकि लोकसभा के सदस्य ही इसे भेजते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इस बात की जो है समीक्षा करते हैं, इस बात की जो है जांच पड़ताल करते हैं, इस पे वो अपना विचार विमर्श करते हैं। अगर राज्यसभा के सदस्य जो कि उच्च सदन है, उच्च सदन में लगता है कि हाँ इस बात को जो है ये समाज के द्वारा जो है डिमांड जो है मांग जो है ये जायज है, ऐसा होना ही होना चाहिए, ऐसा कानून बननी ही बननी चाहिए, वो लोग अगर इस निष्कर्ष पर स्पीकर महोदय जो है बैठे हुए होते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ ये बात में दम है, तो वहां जो उच्च सदन जो कि राज्यसभा है वहां पर जो है सदस्यों के द्वारा इस बात को पुष्टि हो जाने के बाद अपनी जो है प्रतिलिपि जो है वहां पर साइन करने के बाद तो ये बात बताते हैं कि विधेयक को पारित किया जाए या खारिज किया जाए। तो बच्चों राज्यसभा के सदस्यों को जब लगता है कि ऐसी जो है कानून बननी चाहिए, इसे विधेयक बोलते हैं, वहां पर इसे विधेयक को यानी कि बिल बोलते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ इस प्रकार की बातों को जो है पारित करनी चाहिए, तो उसे विधेयक पारित कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं इस कानून को, इस बात को यही खारिज कर देनी चाहिए, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो भेजे गए थे राज्यसभा में उसे वो खारिज भी कर सकते हैं। अगर खारिज कर दें तो मुद्दा वही खत्म हो जाती है, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं ये बात सही है, समाज का जो मांग है, चाहे वो किसी शिक्षा से लेकर हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी हो सकते हैं, सड़क संबंधी हो सकते हैं, जो भी चीजें समाज के द्वारा बहस की गई है, ऐसा वो अगर डिमांड है, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित हो सकती है, अगर एक बार राज्यसभा में जो है विधेयक पारित हो जाती है, विधेयक जो है पास हो जाती है, तो फिर यह विधेयक जो बिल पास होता है, जो विधेयक को जो है बिल कहते हैं, पारित होना को पास कहते हैं, विधेयक पास हो जाता है, फिर यह जो है राष्ट्रपति के पास जो है बच्चों, राष्ट्रपति के पास इस पेपर को, इस समीक्षा को, इस जो है कानून संबंधी जो चीजें हैं, इस बहस को जो राष्ट्रपति के सामने जो है प्रतिलिपि भेजी जाती है। राष्ट्रपति जो है इनको जो है इनकी जो है समीक्षा करते हैं। उनको लगता है कि नहीं चूंकि जो है लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा मंजूरी मिल गए हैं, तो जरूर इस बात में दम होंगे, तो राष्ट्रपति जो है इस चीजों को लेकर के समीक्षा करते हैं। अगर वह संतुष्ट हो जाते हैं ऐसी कानून बननी चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है वह अपना हस्ताक्षर कर देते हैं कि यह जो है पूरे देश में या जो भी क्षेत्रीय चीजें हैं या फिर स्टेट लेवल की चीजें हैं वहां पर जो है लागू कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति के कलम से जब जैसे ही साइन पर बच्चों होता है, कानून नियमानुसार लागू हो जाता है, और कानून लागू होते ही जो भी कानून बने हुए हैं वह जन मानस, सामान्य नागरिक, जितने भी नागरिक हैं उस सब पे जो है एक समान रूप से जो लागू हो जाते हैं और कानून की जो है निर्माण हो जाते हैं। चाहे जो भी पार्टिकुलर सिचुएशन हो, जो भी सेगमेंट हो, जो जिस भी क्षेत्र में कानून बनाना हो, प्यारे बच्चों
अब हम डीपली जो है इस चीजों को समझ चुके हैं। फिर हम एक बार समीक्षा कर लेते हैं। कानून बनाने के लिए समाज के पास एक कोई ठोस मुद्दा होनी चाहिए, उसके पास बहस का कोई कारण होना चाहिए, वजह होनी चाहिए, चाहे वजह किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, सुरक्षा संबंधी जो भी चीजें हैं। बहस जैसे वो समाज छिड़ता है बहस, तो वहां के जो स्थानीय नेता होते हैं वो विजिट करते हैं, समीक्षा करते हैं और इस बात को सदन में वो लेके जाते हैं। सदन में इस बात को रखते हैं और सदन में जो है वो निम्न सदन में लेके जाते हैं। निम्न सदन जो कि लोकसभा है, वहां इस बात की पुष्टि होती है कि बात में दम है कि नहीं है। तो ये निम्न सदन के जो सदस्य होते हैं इस बात की समीक्षा करके इस चीजों को राज्यसभा भेजते हैं, जो कि उच्च सदन है। वहां पर इस बात की समीक्षा करके इस कानून बनने की जो मुद्दे हैं इसको या तो वो पारित करेंगे या फिर खारिज करेंगे। अगर वो पारित कर देते हैं तो उसको कहा जाता है विधेयक पारित होना, यानी बिल पास होना। अगर एक बार बिल पहले जो पास हो गया तो इस बिल को पास करने के बाद इसकी समीक्षा के लिए राष्ट्रपति के पास जो है पेपर चला जाता है। जो मुद्दा होते हैं वो पेपर में दर्ज होती है। मुद्दे राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति जो है इसे जो है एनालिसिस करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस चीजों को जानने की जो है वो इस चीजों को जानते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इसे कोई हस्ताक्षर करके कानून जो है वो जो है निर्माण हो जाते हैं। जैसे वो हस्ताक्षर करते हैं कानून जो है अपने नियम के तहत लागू हो जाते हैं, जो कि जिस भी वर्ग या समाज के जिस भी एरिया क्षेत्र या देश लेवल पर होते हैं वहां पर पूरी तरीका से सभी नागरिकों पर समान रूप से जो है जो भी क्राइटेरिया उसने दिया हुआ था उसमें जो पूरी तरह से लागू हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो कानून बनाए जाते हैं। कानून बनने की जो इस वीडियो को जो है आप लोग अभी अनुभव के रूप में या फिर सिखाने के रूप में जो है देख रहे हैं। काफी रोचक तथ्य है। कई क्षेत्र के ऐसे भी बच्चे होते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं देश भर में जो नहीं जान पाते हैं। इसकी ज्यादा संख्या है क्योंकि हमने कई कमेंट्स या डीपली इस चीज को जो एनालिसिस किया है कि कानून बनने की प्रक्रिया लगभग बहुत सारे लोगों को ना के बराबर पता होता है। तो इस वीडियो में क्लियर हो चुका है कि कानून का निर्माण कैसे होते हैं, कौन करते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कहाँ खत्म हो जाती है। तो इन तमाम चीजों को जो है इस वीडियो में हमने कवर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होंगे। इसी तरह की चीजें देखने के लिए निरंतर आप मेरे चैनल विजिट करते रहें। और अगर आपके घर में बच्चे प्रिपरेशन पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो जाए, यूपीएससी हो जाए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाए जहां वो नौकरी जॉब पाना चाहते हैं, उसे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक निश्चित रूप से करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।